हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने काम में मस्त मगन होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे सही एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है घातांक। तो चलिए आज हम घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहा जाता है। घातांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो आज हम इसी एक्सपोनेंट के बारे में एकदम पूरी जानकारी के साथ मैं आप लोगों को खेलते कूदते हुए इस टॉपिक को समझाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, कुछ इस तरह का। घातांक का मतलब होता है घात यानी पावर। घातांक का मतलब ही होता है पावर। घात का मतलब पावर होता है और घातांक का मतलब कि इसका कितना पावर होगा गिन करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 2 कितने आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 को 2 आपको दिख रहा है। सबसे पहले सिंपल में यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। उसके बाद क्या को 2 है? 4 को ऊपर यहाँ पर 4 लिख देना है। बस सिंपल सा सिर्फ इतना ही कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी सी सी, क्या को सी दिख रहा है आपको? 4 को। अब यहाँ पर सिंपल पे सी लिख देना है। उसके बाद पावर 4 लिख देना है। घातांक का मतलब होता है कि जितना भी संख्या है, आप अगर जैसे सब समान है, सब क्या है? सी सी है, तो सब 4 को सी के बदले में एक सी लिख दीजिए और जय को सी है गिन करके उसके माथा पर क्या कर दीजिए? पावर उसके बैठा दीजिए, जिसको बिंदु भी बोला जाता है। उसके बिंदु पर क्या कीजिए? पावर गिन करके बैठा दीजिए। इतना समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम खेलते कूदते हुए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए गुने बी, लेकिन यहाँ पर समझना ही है, सॉरी यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर देखना ये है, ये दोनों से गुना में है, इसके बाद बीच में प्लस है, फिर ये दोनों गुना में। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को एकदम चुटकियों में चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आएगा, मैंने समझाया था एक आएगा, ये 2 है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? ए लिख दीजिए। उसके बाद एक आएगा 2, उसके माथा पर 2 लिख दीजिए। उसके बाद बीच में प्लस है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। यहाँ पर देखिए प्लस था, मैंने बीच में क्या किया? प्लस लिख दिया। उसके बाद देखिए बी का बी 2 है, सबसे पहले ए को बी लिख देंगे और बी के पावर 2। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एकदम सब सिंपल में लिख देना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का भी एग्जाम में सवाल आता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कुछ इस तरह का भी सवाल आता है एग्जाम में। तो इस तरह के सवाल को तोड़ेंगे कैसे? एकदम आसान तरीके से देखिए। यहाँ पर 2 की पावर कितना है? 3। तो यहाँ पर घात नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है सिर्फ मान लिखने के लिए। ऐसा अगर यदि सवाल आपको दिखे तो इसको तोड़ना कैसे है वो समझ लीजिए। तो देखिए 2 की पावर कितना है? 3, यानी 2 का अगर लिखेंगे 3 भी लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पर इतना कर दीजिए। उसके बाद देखिए 2 मैंने 3 लिख दिया। अब इसको गुना करना है, 2 गुना 4 और 4 गुना 8। अब देखिए यानी 2 के पावर 3 का मान कितना आया? 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी इसमें घात निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है घात दिया हुआ है, आपको सिर्फ बोला जा रहा है मान निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी सिंपल क्रिया है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप मान निकालिए। यहाँ पर भी घात दिए हुआ है, बोल रहा है मान निकालिए। यहाँ पर भी सिंपल में 3 गुने 3 बराबर 3 संख्या था, संख्या लिख दी। उसके बाद 3 के पावर का है 2, यानी 3 को 2 बार लिख देना है। अब 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 क्या है 9, हो जाएगा आपका। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 3 के पावर 2 है। देखिए इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 3 के पावर 2 है, यानी 3 गुने 3। लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझने में तकलीफ होगी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो प्लस को आपको कुछ नहीं करना, प्लस को सिर्फ यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 2 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 गुने 2। यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए 3 पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब 2 दुना कितना हो जाएगा? 4। इतना कर दिए। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर तोड़ लेना, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। मैंने इसको पूरा तोड़ दिया है, इसका आंसर आया है 13। अब देख लीजिए यहाँ पर माना कि अगर ये सब संख्या रहता तो लेता, लेकिन अगर संख्या नहीं रहता, संख्या की जगह पर ABCD या फिर XYZ रहता तो क्या लिखते समझ लीजिए। मान लीजिए A का पावर 3 रहता और बोलता अगर इसका मान निकालने के लिए तो हम कैसे करते, तो हम कैसे बनाते सवाल। इसका भी मान सेम, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? A गुने A 3 को ये लिख दिया। अब इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? अब देखिए क्या भैया गुना करेंगे A स्क्वायर और स्क्वायर में एगो जुट जाएगा, यानी A3। इसका कितना आंसर आएगा? इसका उतना ही आंसर आएगा। यानी ये इसका जो मान जैसा रहेगा सेम टू सेम वैसा ही उतर जाएगा। आप इसको गुना कीजिए या ना कीजिए, इससे इसको कोनो मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने समझा कि घातांक कैसे बनाया जाता है। घातांक को एकदम आसान तरीके से मैंने बता दिया है। अभी 2-3 वीडियो इस पर और बनाऊंगा, और इस पर ये तो थोड़ा छोटा छोटा सवाल था, और मैं इस पर लंबा सवाल भी बनाऊंगा। इससे भी आपको कम से कम 5 नंबर मिल ही जाएगा इस सवाल को बनाने में। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।